तो इसका एक्सेशन ए नॉट आंसर मैच किया था गौरव? हाँ सर 3 आता है। बच्चों ऐसे इनफाइनाइट्स हैं, साहिल का भी इन नहीं हो पा रहा। हाँ आज इनका ने कहा सर उसमें वर्टिकल प्लेन में था, हालांकि उसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब थोड़ा डिफरेंट था वो। ये सारे मास m है, इसका एक्सेशन ए नॉट है, तो इसका एक्सेशन ए डैश या a1 क्या है, ये पूछा है बच्चों। ये ऐसे इनफाइनाइट है, तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें मान लो कि यहां से इधर का पूरा सिस्टम का मास m है, इधर से इस पूरे सिस्टम को m मास से, कोई एक मास से तो ट्रीट कर सकते हैं, तो यहां m है तो लेट्स इसका मास m डैश ले लिया। तो देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं, ए नॉट m, पूरे को रिप्लेस कर दिए, कोई एक मास से रिप्लेस कर सकते हैं m डैश। मान लो बच्चों इसमें टेंशन है T, इसमें भी टेंशन होगा T, ये पूरी मासलेस है, तो क्या लिखे इसमें, इसका एक्सेशन कितना हो जाएगा T बाई m, इसका एक्सेशन कितना हो जाएगा T बाई m डैश, दिस प्लस दिस, कंस्टेंट लेसन लगाओगे तो कितना हो जाएगा ये 2a नॉट, सही लिखा? हाँ सर। ये इक्वेशन डन हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना था क्या, इसका एक्सेशन है a1, मतलब मुझे ये चाहिए था, न T पता है, न m पता है, न m डैश पता है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, so, बच्चों अगर यहाँ T है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेंशन T बाई 2, ठीक है। इसका एक्सेशन कितना होगा, इसका एक्सेशन मैंने बताया T बाई m डैश, इस पॉइंट का, तो अब इस पूरे सिस्टम को इधर ले लेते हैं, तो बच्चों यहाँ देखना इस पॉइंट का एक्सेशन है T बाई m डैश, और यहाँ पे T बाई 2, यहाँ पे है T बाई 2, यहाँ पे m, और यहाँ भी क्या लिखेंगे बच्चों m डैश, इस सिस्टम को काउंट कर रहे हैं। तो ये एक्सेशन हो गया T बाई m डैश, 2 टाइम्स ऑफ T बाई m डैश, दैट इज इक्वल टू T बाई 2, इसका मास है m, T बाई 2 बाई m प्लस इसका होगा T बाई 2 m डैश, है ना? तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशंस लगाओ, और फाइनली मुझे क्या निकालना है, फाइनल मुझे चाहिए व्हाट इज T बाई m, ये क्या है, तो आ जाता है क्या, इससे हमने सॉल्व करके भेजा था ना गौरव? बच्चों ये सवाल में किसी को दिक्कत? तुम्हें भी आवाज सुनाई दे दिया होगा।
तो मैं भी स्क्रीन शेयर हटा रहा हूं। ये बोर्ड पे दिख गया। सबसे पहले हमने क्या लिखा, इस पे फोर्स kx लिखा, kx माइनस एफ एम ए, एंगुलर एक्सेलरेशन वाला लिख लिया कॉन्सेप्ट, kx इक्वल टू ये आ गया। सबसे पहला पूछा था कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो यहां से निकाल लिया फ्रिक्शन फोर्स kx/3 आ गया। फिर हमने बताया कि इसका ये इस पॉइंट के अबाउट एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। स्प्रिंग में कंप्रेशन x है, बट ये अपने मीन पोजीशन से सपोज x1 है, ये अपने मीन पोजीशन से x2 है, तो x1 प्लस x2 x है। यहाँ पे देखो एक्सेलेरेशन जो आया इन टर्म्स ऑफ x आया बच्चों, बट मुझे एक्सेलेरेशन चाहिए इसका इन टर्म्स ऑफ इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन x1 के टर्म में, एंड देन पुट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x1। यहाँ x1 है तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। गौरव बताओ आंसर मैच किया? सो 21 सम कर रहे हैं, डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं सिंपल सा, बाकी बच्चे भी देख लें। ए बी ये दिया हुआ 70 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो इसका होना ये चाहिए, अभी क्लोज कर रहा हूं मैं स्क्रीन। दो क्लैंप है, तो ये नोड ये नोड, तो इसका जो लेंथ होगा ये 70 सेंटीमीटर क्या कहेंगे, सपोज nth मोड में वाइब्रेट कर रहा है, तो n इंटू लैम्डा बाई 2, और जो भी है वेवलेंथ तो सेम ही है, इधर के लिए भी इधर के लिए भी। ये फ्री इंड है, तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो यहां पे ये कितना 15 सेंटीमीटर, ये सपोज mth मोड में वाइब्रेट करा है, तो क्या हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 4, ठीक है ना। अब ये नहीं पता कि किस मोड में है, तो क्या करेंगे यहाँ पे n भी इंटीजर है m भी इंटीजर है, क्या हो जाएगा 70 डिवाइड कर दो, 70 बाई 15 दैट इज इक्वल टू n बाई 2n बाई 2m प्लस 1, n एंड m आर इंटीजर। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन क्या होगा, कट करो 5 से, ये 3 हो जाएगा, और ये हो गया m is 1 और n is 7। 5 से कट किए ना 14, 14 बाई 3 ना, सो उसने कहा m 0 लेंगे तो 0 में तो आएगा नहीं, m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 7। ये इसका पहला सॉल्यूशन है। दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन। तो आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा ये। सो 23 सम पढ़ लो, और इसमें हमने कहा कि बच्चों सवाल में ही सॉल्यूशन है। कुछ बच्चों को क्लिक कर गया होगा। अजिंक्य, हाँ सर। क्लिक किया? चलो, कुछ ने इसका करा कि इसका यहाँ पे पोटेंशियल जो है ना v इक्वल टू कुछ तो लिखा है 4 सिग्मा r, यही था ना। मैं एक बार और देख लेता हूँ क्या था, 4 सिग्मा r। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है,
हालांकि उसने और हिंट और अच्छे से दे दिया कि कैपिटल आर में पूछा है। दैट मीन्स अभी इतना चार्ज मैंने डीक्यू चार्ज और फर्दर लाया और इसको यहां पे ऐसे प्लेस कर दिया, जिससे इसका लेंथ बढ़ गया डी आर। तो ये डीक्यू को क्या लिखेंगे, डीक्यू को लिखेंगे, ये डीक्यू चार्ज कितने लेंथ में गया, डी आर में, तो सिग्मा इंटू, कौन बताएगा, त्रिशा बताएगी। त्रिशा मैथ नहीं, फिजिक्स नहीं पढ़ती है। त्रिशा क्या लिखूं, सिग्मा इंटू, सुन पा रही है कि नहीं, शायद नेटवर्क इशू है। ऋषिकेश 2 pi r dr। 2 पाई आर डी आर, बहुत बढ़िया। ये जो डीक्यू चार्ज लाया है उससे डी आर लेंथ बढ़ा है। तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डीक्यू इंफिनिटी से यहां लाए, इंफिनिटी का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल ये दे दिया है। यही देखो सवाल में ही जवाब छुपा है, 4 सिग्मा आर इंटू डीक्यू, है ना। 4 सिग्मा आर डीक्यू इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर डी आर, ये हो गया डी यू। और इसी को क्या करेंगे, सवाल सॉल्व हो चुका है कब का, जल्दी से आंसर मैच करो। तो स्क्रीन शेयर करता हूं, मैं कौन सा सवाल कर रहा हूं, उस समय किया था क्या सर पर मतलब वो कल स्ट्राइक हुआ था पर वो फ्लक्स बस अड़ रहा है मतलब। अरे यार, जब ये स्ट्राइक हो गया तो 99% तुमने सॉल्व कर लिया, 1% बचा हुआ। मुझे जैसा फील हुआ, मुझे भी उतना ही स्ट्राइक किया। चलो, ये सवाल नंबर जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोनों के बीच में फोर्स पूछा है, एक सिलेंडर है और एक प्लेन है। और अब मैं हिंट देता हूं, जो तुम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोगों ने आरआई क्लास में करवाया था। मैंने तो ऐसे करवाया था बच्चों, एक लिया था, यहाँ पे चार्ज क्यू ले लिया और यहाँ पे चार्ज स्मॉल क्यू ले लिया, एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस इज एक्स, रेडियस इज आर। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो इसका निकालने का तो दो तरीका है, बहुत ही आसान है। क्योंकि कहोगे सर ये तो कितना सिंपल से सवाल पूछे, डिस्क के कारण यहाँ पे तो मुझे फील्ड पता है ना, डिस्क के कारण यहाँ पे फील्ड पता है तो निकाल ही लेंगे। लेकिन इसी को एक और तरीके से डिस्कस किया था कि मान लो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ये क्यू चार्ज के कारण, यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट है, लेट सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू डीएस, फील्ड इधर हो गया, सिग्मा डीएस चार्ज हो गया, और इसके कारण यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, डीक्यू इंटू इसके कारण फील्ड। लेकिन इस फील्ड का जो मुझे पता है सिमेट्री से, इस फील्ड का जो कंपोनेंट होगा इधर ये लेना है, तो इतना इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा इज दिस एंगल, यही किया था ना। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, dq क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू E इंटू ds कॉस थीटा। कुछ याद आ रहा है, इस मेथड से बताया था हमने, dfx लिख रहा हूं इसको, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा ई ds cos थीटा, क्या है, इसके कारण इसके थ्रू फ्लक्स,
ईडीएस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू फ्लक्स, यही बता रहे थे ना प्रथम। हाँ सर। तो सिग्मा इंटू इसमें चार्ज डेंसिटी इंटू इसके थ्रू फ्लक्स। लेकिन इस सवाल में ये बहुत यूजफुल नहीं है, इस सवाल में तो हमें इसके कारण फील्ड यहां पता होता है, बट एनीवे फ्लक्स याद है क्या? सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा? 2/2 एप्सिलॉन नॉट 1 cos थीटा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 नॉट इंटू 1/4 पाई, वन तो ऐसे माइनस लिखता हूं पूरा 1 - 2 पाई 1 - cos थीटा, सॉरी 1 - cos थीटा मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, तो ये निकल गया। लेकिन बच्चों ये बड़ा यूजफुल हो जाता है, यहाँ पे तो कर ही लोगे, बट बहुत ही एक अच्छा सा सवाल आता है। ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट पे चार्ज Q है और यहां से स्मॉल q ले लिया, बट ये डिस्टेंस तुम्हें a/2 दिया रहेगा। सारे बच्चे जो अभी क्लास कर रहे हैं वो ये सवाल को समझे, ट्रिकी सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है ये, और ये सवाल 200 मोर पजलिंग प्रॉब्लम का सवाल है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दोनों के बीच का फोर्स, या ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। अगर इसके कारण फील्ड लिखना चाहोगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आएगा, इसके कारण यहाँ पे फील्ड, इसका तो निकाल लोगे, ये तो निकाल ही लेते। तो क्या करोगे, इसके कारण इससे फ्लक्स पता है सिग्मा इंटू 5, तो सिग्मा हो जाएगा Q बाई कितना लिखे सिग्मा, इस संकेत की, सॉरी सिग्मा नहीं मतलब फ्लक्स कितना लिखे, फ्लक्स Q/6 आप ये हो गया सिग्मा Q बाई ए स्क्वायर और Q अपॉन स्मॉल q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट। this will be the force, clear? Yes, clear. So बच्चों इतना हमने पढ़ा दिया, इतना हमने पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, तो बड़ा अच्छा सवाल है। अब इसको सॉल्व करो, तुम ही लोग करो, इतने ही सही होना चाहिए। इस चार्ज के कारण इसके थ्रू कितना फ्लक्स है, तो इसके अगर स्मॉल क्यू चार्ज स्प्रिंकल किया तो इससे फ्लक्स हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या कहा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन फाइ ना, सिग्मा इंटू 5, सिग्मा इंटू सिग्मा लिख लेते हैं, सिग्मा कितना हो जाएगा Q अपॉन इसका रेडियस R दिया है, लेंथ L दिया है, कितना हो जाएगा पाई R L Q/2 एप्सिलॉन नॉट। गौरव यही आया क्या तुम्हारा? से सवाल 13 सवाल पढ़ो, ये वाला सवाल डीपीपी का है। तो सबसे पहले तो हमने ये बताया बच्चों कि Q चार्ज के कारण किसी R पोजीशंस पे जो मूव कर रहा है चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। और पूछा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज कितना होगा, तो इसको मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं। ऋषिकेश बताओ कैसे लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ये चार्ज मूव कर रहा है, अंडर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी हो गया ओमेगा आर, इसका वेलोसिटी हो गया ओमेगा आर इधर, इसका वेलोसिटी हो गया ओमेगा आर इधर। सो इसके कारण यहाँ पे B1, इसके कारण B1, इसके कारण B2, इसके कारण B3, तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड B? आदित्य राठी कनेक्टेड हो? आदित्य है या नहीं? हाँ, B1 बताओ कितना लिखे, इसके कारण यहाँ पे फील्ड
म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू ओमेगा आर वी into root 2 r into अपॉन ये नीचे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर ना, v क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, ये आर ये आर, v क्रॉस आर आउट ऑफ द प्लेन, इसके कारण भी आउट ऑफ द प्लेन, इसके कारण भी आउट ऑफ द प्लेन। कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख रहे हैं? प्लस इसके कारण भी वैसे ही रहेगा, इसके कारण कितना लिखेंगे बच्चों? v क्रॉस आर तो यही आ जाएगा ना, सेम ही ना, v नॉट बाई 4 पाई क्यू ओमेगा आर क्रॉस आर कैप, और नहीं कुछ तो कर रहे हैं दोनों को, यहाँ पे क्या तो कर 1/√2 पे आएगा ना। हाँ हाँ सॉरी, cos 45 तो लिखा ही नहीं, क्रॉस वाला तो लिखा ही नहीं, वही तो लगा है कि रूट नहीं आ रहा था, ठीक है। 1/√2 यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ भी 1/√2 आ जाएगा, और प्लस 1/√2 अरे साइन 45 आर क्रॉस v क्रॉस आर -1/√2 v क्रॉस आर, v और r के बीच में कितना मिला 45, v क्रॉस आर 45 135, साइन 135 भी वही रहेगा, प्लस ना, हाँ सर प्लस ही आएगा क्योंकि फिर सब डायरेक्शन सेम है ना, तो ऐड ही होना चाहिए। हाँ देखो ना v क्रॉस आर ये 140 साइन ही आ रहा है ना, और इसके कारण कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 90 डिग्री है ना, तो यही ब्लैक टर्म ने आया था, एक दूसरा भी रूट दिया हुआ है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू ओमेगा आर क्यू वी, और ये तो हो गया 2r का होल स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर, सबका डायरेक्शन सेम, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया, मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, वेलोसिटी इधर, तो लिख लोगे, तो ये दो रूट नहीं आ रहा था, क्लियर? मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है बच्चों, ये सवाल पढ़ लो। एक परफेक्टली कंडक्टिंग डिस्क है, रेडियस a hinged in a vertical plane from its center and free to rotate with respect to hinge a पॉइंट दिखाया नहीं है शायद फिगर में, जो भी है सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। सर वो ए नहीं है, वो ए अगले क्या है? अच्छा, ए रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड बिटवीन द सेंटर, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। करंट इन द रेजिस्टेंस इज आई, तो क्या क्या लिखना है? देखो ये चार ऑप्शंस दिया है, ये चार ऑप्शंस में तीन ऑप्शंस में
ठीक करना है कि क्या होगा। तो बच्चों इसमें होगा क्या बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में डिस्क रोटेट करेगा, और सुनना डिस्क जो रोटेट करेगा वो परफेक्टली कंडक्टिंग है, तो दोनों एंड सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ डेवलप होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पहला तो लिखा है फ्रॉम द एनर्जी इक्वेशन। इसमें किस सवाल में ज्यादा डाउट है बताओ। प्रथम ए ऑप्शंस में डाउट है। सर मतलब सब इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए हेल्प किया वो। ए ऑप्शंस कैसे आया ये लिखो, फिर उसके बाद सी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ तो मतलब वो ए ऑप्शन ही। और मुझे लगता है कि कैपिटल आई जो दिया है शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूज किया है ना। हाँ सर। तो देखो इस इक्वेशंस में तुम्हें क्या दिख रहा है, एम जी वी ये क्या है, पावर सप्लाइड बाई Gravitational force. पावर सप्लाइड बाई द ग्रेविटी फोर्स, है ना। दूसरे इक्वेशंस का दूसरे साइड का राइट हैंड साइड वाले पार्ट का पहला टर्म एम वी इंटू डीवी बाई डी टी। सो ये एम ब्लॉक का पावर सप्लाइड हो जाएगा, एम इंटू ए हो गया फोर्स, नेट फोर्स इंटू वी, नेट पावर सप्लाइड टू द ब्लॉक। समझ में आ रहा है। तो जो ग्रेविटी ने पावर सप्लाई किया वो पावर ब्लॉक में कुछ पार्ट गया, जो कि ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। दूसरा टर्म देखो टाउ डी टी है, सॉरी टाउ इंटू ओमेगा है, आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, आई अल्फा हो गया मतलब टॉर्क और ओमेगा, और उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहे हैं ना, एंगुलर एनर्जी बढ़ रहा है, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका, डिस्क का। तो दूसरा टर्म है डिस्क का जो पावर गया, और तीसरा टर्म है जो पावर कंज्यूम हो रहा है रेजिस्टेंस में, आई स्क्वायर आर। तो ये सही है या नहीं है, सही है। जितना ग्रेविटी ने दिया पावर वही पावर कंज्यूम होगा, कहीं और से पावर तो आएगा नहीं। इज इट करेक्ट। हाँ सर तो सर मतलब अगर आई स्क्वायर आर में अपने को आई लिखना होगा तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन कैपिटल आर ऐसा लिखेगा। एकदम। ठीक है सर। तो अब सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर। सो आई चूंकि परफेक्टली कंडक्टिंग दिया है तो ये हो जाएगा। इसको तुम टॉर्क मेथड से भी करके लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि एनर्जी मेथड से ही कर सकते हैं। यू कैन राइट टॉर्क ऑल्सो। क्या डिस्क पे टॉर्क लिख सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क। ऋषिकेश लिखने की कोशिश करो तो मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क कितना होगा किसी इंस्टेंट पे जिस समय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। सो अगर मान लो इसका वेलोसिटी किसी टाइम पे ओमेगा है
और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। बच्चों इसमें करंट क्या होगा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सिमेट्रिकली मींस करंट ऐसे 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 हर डायरेक्शन से जा रहा होगा, जो भी होगा। लेकिन कोई भी करंट एलिमेंट लेंगे तो इस पे टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड का कैसा होगा, अगर ऐसे जा रहा है तो V, मतलब ऐसे रोटेट किया तो V क्रॉस B पॉजिटिव करंट ऐसे ही आएगा। तो टॉर्क कैसा होगा बच्चों, इस पे देखो, कोई भी एक करंट एलिमेंट ले लो, आईडीएल क्रॉस B, और ये जो होगा फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस रॉड पे, इस रॉड पे, इस रॉड पे, इस रॉड पे, सब पे जो टॉर्क होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, सेम ही सेंस में होगा। तो टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द डिस्क, इसको अपोज करेगा बच्चों, कितना लिखेंगे, आई। अब ये देखो ये डी आई है, चलो मैं लिख लेता हूं डी आई, ये छोटे से पे लिखते हैं डी आई इंटू आई एल बी इंटू रेडियस आर इंटू बी। लेकिन बच्चों ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डायरेक्टली लिख लो, इतना इंटू आर बाई 2। ये समझ में आया क्या इस पे टॉर्क? हाँ सर। हाँ सर। और नहीं तो फिर क्या करोगे, इस छोटे से एलिमेंट पे यहाँ पे टॉर्क लिखोगे, इसका डिस्टेंस आर होगा और ये चेंज होते जाएगा, तो इंटीग्रेट करोगे तो फिर वो आ जाएगा, तो ये एवरेज आ जाएगा ना, एवरेज डिस्टेंस। यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली लग रहा है, तो एवरेज डिस्टेंस ले लिया, इसलिए आर बाई 2 लिख लिया। ये हो गया डी टॉ बी। पूरे सारे ऐसे ऐसे एलिमेंट लोगे तो इंटीग्रेट करोगे, ये सब कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क जो हो जाएगा डी आई, आई कितना हो जाएगा बच्चों, बी ओमेगा स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को आर नॉट ले लेता हूं, है ना, आर नॉट, कंफ्यूज मत करना रेडियस से। ये हो गया ईएमएफ बाई आर नॉट, आई इंटू बी इंटू आर स्क्वायर, और ये और 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। अच्छा ये अलग कलर लिख लिया सर, जिससे दिख नहीं रहा होगा। ये टॉर्क अपोज कर रहा है। अब अगर मान लो मैं इसका लिखूं, ये टेंशन का टॉर्क है बच्चों नीचे, तो T का टॉर्क T इंटू आर माइनस टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। आई करंट नहीं है बच्चों, ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। कैन यू राइट दिस? और इसका लिखोगे mg माइनस टी दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। प्रथम ये आर इधर चला जाएगा, ये आर इधर चला गया, और ऐड कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो mg माइनस टॉ बी बाई आर, टॉ बी बाई आर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो एक आर गया तो आर क्यू बचेगा। देखना बी स्क्वायर, ओमेगा एक ही रहेगा ना टर्म, ओमेगा small r by 4 r naught. R naught is the resistance. Into that is equal to add किया I alpha, I कितना है, डिस्क है 3ma/2। दोनों का मास सेम दिया है क्या? मैं अभी तो कैपिटल एम स्मॉल एम लिख लेता हूँ, है ना, कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई, ये आर इधर चला गया था, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर, एम बाई 2 प्लस एम इंटू ए, और इस ओमेगा को लिख लोगे v बाई आर, ओमेगा इज इक्वल टू v, तो आ जाएगा mg माइनस
बी आर स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू वी अपॉन 4r0 दैट इज इक्वल टू कैपिटल M by 2 प्लस स्मॉल m इंटू एक्सलेशन। बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। है ना? तो वो एनर्जी कंजर्वेशन से भी लिख सकते हो, या बेटर, उससे बेटर ये भी है। किसी को डाउट? सो रीड दिस सम। कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट है और वो रिजॉल्व कर पाएगा कि दो अलग अलग वेवलेंथ है, कि एक लैम्डा और एक लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा का गैप है, तो दो अलग तभी मेजर कर पाएगा जब लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा जो है वो स्मॉलर देन दिस हो। ये डेल्टा लैम्डा को जितना छोटा करोगे ये उतना बड़ा होगा, तो इतना 8000 तक जाएगा बस। 8000 से ज्यादा अगर गया, डेल्टा लैम्डा और छोटा हो गया, तो ये नहीं कर पाएगा, है ना? तो कह रहा है यहाँ पे कि बाल्मर सीरीज में, जो बाल्मर सीरीज में स्पेक्ट्रम में कौन कौन सा वेवलेंथ प्रेजेंट है, तो ये कितने अलग अलग वेवलेंथ मेजर कर पाएगा। हाउ मेनी लाइंस विल बी रिजॉल्व्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। से बाल्मर सीरीज का पहला मेंबर का वेवलेंथ देखेगा, दूसरे मेंबर का निकालेगा, तीसरे मेंबर का निकालेगा, वैसे कितने मेंबर को निकालेगा, उसके बाद फिर सब इसको लगेगा एक ही वेवलेंथ का है। ठीक है? तो अभी कुछ देर पहले मैंने ये भेजा था अभी सॉल्यूशन, तो मैं ये शेयर कर रहा हूं। तो ये उल्टा रोटेट नहीं होगा क्या? बच्चों देखो, ये सवाल मैंने अभी अभी सॉल्व किया, तो देखो एक बार। शेयर है ना स्क्रीन? शेयरिंग इज पॉज, ब्रिंग योर विंडोज टू द फ्रंट। शेयरिंग है या नहीं है बच्चों? एक सेकंड, शेयरिंग नहीं था क्या? Yes, sir. है सर। तो अभी मेरे में क्यों दिखाया था शेयरिंग नहीं है? अभी दिख रहा है, बड़ा वाला पिक्चर दिख रहा है? सर मेरा थोड़ा मार्क जूम कीजिए ना। नहीं, एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो दिख नहीं रहा है तुम्हें। सर ग्रुप पे भेज दीजिए ना। ये अभी अभी दिख रहा होगा, ये उल्टा मैं इसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करके स्क्रीन शेयर किया, ये नहीं दिख रहा है जो दिखा रहा हूँ ये इसे कैसे करें? ठीक है, ग्रुप पे भेज देता हूँ।
सो एक ऐसा पेंडुलम है कि ये टेम्परेचर के वेरिएशन से अफेक्टेड ना हो, बिकॉज कोई भी मेटल रॉड लेंगे तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लेंथ चेंज हो जाएगा। तो आइडिया इज कि ऐसा कांस्टेंट रहेगी। सो इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा कि ये लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस L2 इज इक्वल टू L2 डैश L2 इंटू 1 प्लस L2 बाई 2 लिख लेता हूं, L2 बाई 2 डैश 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा थीटा। ये लेंथ कितना हो जाएगा, L1 डैश इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। और देखो ये कांस्टेंट है, तो पहले क्या था, ये कितना था, नाम देते हैं ओ, ये पॉइंट का नाम दिया M। सो OM इनिशियली था L1 स्क्वायर माइनस L2 बाई 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया। बाद में कितना होगा, L1 डैश स्क्वायर माइनस L2 डैश बाई 2 का स्क्वायर। ये दोनों इक्वेट कर दो, ये और ये इक्वल होगा। जब लिखोगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 L1 L2 में रिलेशन आ जाएगा। रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेशंस कर लो कि हो जाए। ये सवाल सॉल्व करना है, जो देख लो स्क्रीन पे आ रहा है। फ्लक्स निकालना एक दे दिया है रेक्टेंगुलर शीट। प्रथम जो सीखो एकदम अच्छे से सीखो, कॉन्सेप्ट ध्यान दो। इसमें याद आया कुछ, हमने एक ऐसे सीट लिया था, ये सीट के थ्रू शायद पूछा था फ्लक्स। हाँ सर। इतने से कुछ याद आया? हाँ, आपने कोन लिया था और कोन में चार्ज टोटल लिखा था। बस बस बस। हालांकि पहले जो इससे मतलब उसी समय पहले हमने दूसरा अटेम्प्ट लिया था, दूसरे तरीके से किया था। मैंने पहले यहाँ पे फ्लक्स लिखा था, फिर कहा सर डबल इंटीग्रेशन आ गया था। हालांकि डबल इंटीग्रेशन टफ नहीं था। प्रणव तुम भी तो थे उस क्लास में। नहीं सर। नहीं यार, तुमने ही आइडिया दिया था सर सॉलिड कौन ले लो, मुझे इतना याद रहता है। सर सर ये रोडोव था। कौन था? हाँ अजिंक्य हाँ था, सर। अजिंक्य नहीं प्रणव था, मुझे याद है। अजिंक्य अजिंक्य। अजिंक्य था। हाँ सर मैं ही था। अच्छा नहीं, प्रणव की आवाज आई ना। हाँ ठीक है, चलो एनीवे। यार तो देखो तुम लोग ये पढ़े हो, तो क्या करो, ऐसे अगर हम कोण ले लेते हैं, ये पूरा कोण ऐसे, हालांकि सॉलिड एंगल नहीं है, दूसरा चीज है ये। इस कोण में यहाँ पे जो फील्ड है ये ऐसा है, ये जो क्लोज सरफेस ले लिया, तो इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, सिर्फ इसके थ्रू है। और टोटल चार्ज इनसाइड है ना, तो टोटल चार्ज इनसाइड तो निकाल ही लोगे इस कोण का। आ रहा है समझ में पारुल? एक स्फीयर था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो का था, और पूछा था कि ये इस प्लेन से मतलब इतने से ही है, यहां से कोई डिस्टेंस में सपोज r/2 पे जो कट कर रहा है, इससे फ्लक्स कितना है। तो मैंने दो मेथड किया था इसके कारण। पहले यहाँ पे फील्ड लिखा था सिग्मा बाई रो बाई 3 इंटू r, इसका दो कंपोनेंट इधर, और उससे भी डबल इंटीग्रेशन भी किया था, बट वो भी टफ नहीं था, वो भी आसान था। और अब क्या करेंगे, ये अगर ऐसा कोण ले लिया क्लोज सरफेस, तो इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, ये सारे जो कर्व सरफेस है वहां पे फील्ड लाइंस कर्व सरफेस के अलोंग है, तो फ्लक्स जीरो, सारा फ्लक्स इससे ही होगा। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और वॉल्यूम तो तुम्हें पता है, ये रेडियस है स्मॉल आर है, सपोज पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ये हाइट r/2 की जगह मैं h ले लेता हूं। कितना लिखते हैं, 1/3 ना, 1/3 होता है ना।
इनटू रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक ये सही है। प्रथम बोलो। हाँ सर सही है। तो अब क्या आप उसी बेसिस पे उसी कॉन्सेप्ट से वो सवाल करोगे क्या? मैं स्क्रीन शेयर फिर से कर रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान दें। क्या ये सवाल होगा उसी कॉन्सेप्ट से? आदित्य राठी। हाँ सर। ये सवाल होगा कैसा हम कंसीडर करें क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस। समझ में आ रहा है? उसको मिला दो ट्रायंगल से, दो एक उसको ऐसा नहीं कोण बोल जिसका सकते। एक ऐसा कोण जिसका cone सर्कुलर surface with rectangle base. हाँ हाँ, रेक्टेंगल बेस, बहुत बढ़िया, रेक्टेंगल बेस। एक फ्रंट बेस जो है रेक्टेंगल, और साइड वाला जो बेस है वो ट्रायंगुलर बेस है, बाकी साइड सब ट्रायंगल होगा। उसके अंदर का चार्ट लिख सकते हैं, जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ। हाँ सर, आता है उससे। आ गया ना? और सबसे कैसा सॉल्व हुआ, उससे ज्यादा मिस्टेक हुआ कि तुमने जो पहले गलत किया उसको सीखना है कि वो गलती हुई तो हमें पता चलना चाहिए क्या गलत हमने किया। और भी बच्चों, अभी अभी एक आईआईटी का सवाल हमने दिया था, तुम ही लोगों को दिया था। अच्छा, तुम लोग शायद वो टेस्ट दिए नहीं हो, हालांकि मैंने उसका ये डाला है। अच्छा, एक लाइन चार्ज था और ऐसे इससे फ्लक्स निकालने के लिए कहा था। डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है सर 2015 का √3a/2 डिस्टेंस। हाँ, ऐसा डिस्टेंस था ये, √3a/2 समथिंग, और कहा था फ्लक्स निकालने के लिए। तो इसमें भी तो कॉन्सेप्ट वही डिस्कस किए, तुम्हारे क्लास में डिस्कस किए कि नहीं, नहीं पता मुझे। ये प्लेट है, इसके ऊपर एक लाइन चार्ज है, सिमेट्रिकली है। इसका वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है इस डिस्कशन का। ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, समझना। इसको सॉलिड एंगल टाइप से मैं समझाया था। बच्चों, इसको मैंने 2D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, देखना। अगर ये लाइन चार्ज है इनफाइनाइट, और एक ऐसा गॉसियन सरफेस लिया सिलिंड्रिकल, लाइन चार्ज लैम्डा, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, इसका लेंथ L है बच्चों। मैं पूछूं इससे कितना फ्लक्स होगा, इस सिलेंडर से? लाइन चार्ज इनफाइनाइट है बट सिलेंडर का लेंथ L है, रेडियस R। तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा है, ये क्लोज सरफेस अगर कंसीडर करो तो ये ऊपर क्लोज कर दो, नीचे क्लोज कर दो, ये फ्लैट, बट उससे फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसा है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर इज lambda L is the total charge inside divided by epsilon naught. Am I correct? विजुलाइज हुआ बच्चों? नहीं विजुलाइज हुआ तो मैं ऐसे कर रहा हूं, ये लाइन चार्ज है इनफाइनाइट, ये सिलेंडर से पूछ रहा हूं फ्लक्स, इस सिलेंडर से फ्लक्स। अब क्या ये सिलेंडर का से फ्लक्स जो है क्या रेडियस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर मैं पूछूं तुमसे कि सिलेंडर का रेडियस अगर सपोज ये होता है, ये होता है रेडियस, इससे भी फ्लक्स उतना होता,
लेकिन अब मैं पूछता हूं कि नहीं, मैं सिलेंडर पूरा नहीं लिया, रेडियस यही रखा, बट मैं इतना सिलेंडर ले रहा हूं, ये थीटा नॉट है, ये पार्ट है, ये कर्व्ड पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस? तो क्या कहोगे बच्चों? ये 3D नहीं एंगल है, ये 2D Lambda L by epsilon into theta naught. हाँ फिर से बोलो, लैम्डा L by epsilon नॉट इंटू थीटा नॉट बाय 2 Theta पाई। naught by 2 pi. 2 पाई, 4 पाई नहीं, 2 पाई, बहुत बढ़िया। अब मैं पूछूं कि ये कर्व है, ये सरफेस से कितना फ्लक्स होगा इससे? यही उतना ही होगा. समझ में आ रहा नहीं है? होगा सर। समझ में आया? तो हाँ. ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल था कि ये लाइन चार्ज ऐसा है ना, और ऐसे दे दिया था एक, इससे ये डिस्टेंस दिया था, तो तुम्हें क्या करना था, ये एंगल निकाला था, इससे फ्लक्स निकाला था इस सरफेस से। 2000 आई थिंक 15 में पूछा है सवाल ये। गुड, वेरी गुड सम। किसी ने तो ये टेस्ट दिया होगा। ये सवाल है, तो किसी टाइम पे मान लो किसी टाइम पे ये अपने पोजीशन से x डिस्टेंस पे है, एक्सेलेरेशन इसका a है, ठीक है? तो रॉड सॉरी ये जो ब्लॉक है इस पे बॉयंसी फोर्स कितना लगा रहा होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन से सपोज ऊपर है, एक काम करता हूं, मैं स्क्रीन से हटाता हूं। बच्चों ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्टेंस x डिस्टेंस ऊपर है, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा है? इक्विलिब्रियम से ऊपर है, तो एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स कितना है? kx, किधर होगा? ऊपर। सर नीचे होगा ना, मतलब ऊपर डिस्प्लेस किया है। सॉरी, ऊपर डिस्प्लेस किया है तो नीचे होगा, सॉरी नीचे है स्प्रिंग का फोर्स, सो एक्सेलेरेशन इधर मान लो a है, इस तरफ एक्सेलेरेशन a है, तो इस पे जो एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स लग रहा है, इस पे बॉयंसी फोर्स कितना लग रहा है? लिक्विड बॉयंसी फोर्स लगा रहा है v, इसका वॉल्यूम v दिया, मान लिया v इंटू रो इंटू जी प्लस ए होता है बॉयंसी फोर्स, बट मैं एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स बोल रहा हूं, तो सिंपली ए इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद में कर रहा हूं एक्स इलोंगेशन, तो इतना हो जाएगा। किधर होगा फोर्स? एक्सेलेरेशन नीचे ऊपर होगा फोर्स। नहीं, एक्सेलेरेशन नीचे है तो बॉयंसी फोर्स इस पे लगेगा g माइनस ए, ऊपर। ऊपर लगेगा, तो ये इस पे कितना लगाएगा? एक सेकेंड, अगर ये ब्लॉक है तो ब्लॉक पे जो फोर्स होता है, अगर एक्सेलेरेशन नीचे होता है तो बॉयंसी फोर्स हो जाता है रो जी माइनस ए, है ना, एक्सेलेरेशन नीचे है तो इस पे इतना फोर्स आता है, तो यहाँ पे क्या करूं, माइनस कर दूं, मुझे निकालना है ये ब्लॉक, मतलब लिक्विड इस पे जितना फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पे उतना फोर्स इधर लगा रहा है, एक्सेलेरेशन का इतना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, क्या लिख लोगे, ये टोटल मास m इंटू ए, ठीक है? ये माइनस में दिक्कत है तो बोलो, मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैंने समझाया नहीं है। हाँ सर, माइनस कैसे? ठीक है, सर मतलब
अगर ब्लॉक पे बायसी फोर्स ऊपर लग रहा है तो ब्लॉक लिक्विड पे नीचे लगाएगा ना? हाँ